जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों को पता होगा हम लोग क्या कर रहे हैं, वृत्त चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर आप लोग इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और हम लोग देखो क्या पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था एक कंसेप्ट, दो वृत्तों में संबंध, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में एक देखो किस प्रकार से दो वृत्तों में संबंध हो सकता है। तीन प्रकार से, या तो उन दोनों वृत्तों में उभयनिष्ठ जीवा यानी दोनों की जीवाएं क्या होंगे, सेम होंगे, या फिर क्या होगा उनमें क्या स्पर्शी बिंदु समान होगा दो वृत्तों का, या फिर क्या होगा दो वृत्तों की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट समान होगी। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये शायद पढ़ चुके हैं क्या, उभयनिष्ठ जीवा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा अभी दो टॉपिक रह चुका है, क्या उभयनिष्ठ स्पर्शी बिंदु यानी कॉमन टेंजेंट पॉइंट रह चुका है, और क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट के बारे में पढ़ना है हमें। तो आइए हम लोग एक एक करके दोनों को क्या करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहले देखो क्या उभयनिष्ठ स्पर्शी बिंदु है ना, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, उभयनिष्ठ स्पर्शी बिंदु, तो इनको हटा देते हैं यहाँ से। अब उभयनिष्ठ स्पर्शी बिंदु क्या होता है, उभयनिष्ठ स्पर्शी बिंदु क्या होता है ना, ये हमारा टॉपिक है दूसरा। बताओ इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्शी बिंदु। आप लोगों को तो पता होगा स्पर्श रेखा किसे कहते थे, हाँ किसे कहते थे। मान लो कोई एक सर्कल होता था और उसको किसी एक पॉइंट पर कट करने वाली रेखा को क्या बोलते थे हम लोग, स्पर्श रेखा बोलते थे। इस चीज़ के बारे में हम लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हमें क्या देखना है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन टेंजेंट पॉइंट, ऐसे दो वृत्त जिनको क्या हो टेंजेंट पॉइंट, जो यहाँ पे कट कर रहे हैं उनमें दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो ऐसा देखो हो सकता है कभी, मान लो इसमें दो प्रकार से होगा क्या, एक होगा जब दोनों वृत्त कैसे अंता कट करेंगे, जब दोनों वृत्त क्या करेंगे, अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, ये होगा। और अगला क्या होगा, या तो फिर बाह्य स्पर्श करेंगे, है ना। जब क्या होगा, बाह्य स्पर्श करते हैं, जब दोनों वृत्त क्या करेंगे, जब दोनों वृत्त या सर्कल जो होते हैं बाह्य स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं, है ना, स्पर्श सॉरी बाह्य क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं बाह्य। अब ये कैसे, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, ये कैसे स्पर्श करेंगे, दो वृत्त क्या करें, अंतः मतलब अंदर ही स्पर्श करें। मान लो ऐसा कब होगा, मान लो एक सर्कल क्या करे, एक सर्कल, जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, तभी तो अंतः होगा। उसके अंदर एक बड़े वाले वृत्त, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त को क्या करे, अंदर से क्या करे, स्पर्श करे, तो उसे अंतः स्पर्श करते हैं ना। उन्हें क्या कैसा होगा, वह क्या करेगा, उसको अंतः स्पर्श करेगा। देखो दोस्त, यहाँ पे बन गया ना, मान लो ये छोटा वाला सर्कल की त्रिज्या R1 मान लेते हैं हम लोग, है ना, और इसका सेंटर यहाँ है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का सेंटर मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे, और इसकी त्रिज्या मान लो हम लोग कितना मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, R2 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो बड़ा वृत्त है और छोटा वृत्त, इसको कहाँ स्पर्श कर रहा है, अंदर स्पर्श कर रहा है, एक पॉइंट पर ना स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, लेकिन कैसे स्पर्श कर रहा है, अंदर स्पर्श कर रहा है। तो ये वृत्त क्या कर रहा है, इनको अंतः स्पर्श कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इन वृत्त को अंतः स्पर्श कर रहा है। मान लो पहले वाले छोटे वृत्त की, बड़े वाले वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं, छोटे वाले की O डैश मान लेते हैं, है ना। अब देखो क्या होगा, एक तो ये हो सकता है, एक तो क्या होगा जब दो वृत्त कैसे हो अंतः स्पर्श करते हो, एक ये हो सकता है। और एक क्या होता है जब दो वृत्त क्या करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं। जैसे मान लो ये एक सर्कल है ना, इसका सेंटर O है, और दूसरा एक सर्कल है, क्या कर रहा है, इनको बाह्य स्पर्श कर रहा है, उसका सेंटर O डैश है। देखो ये देखो दोनों सेंटर कहाँ बाहर स्पर्श कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, और ये दोनों सेंटर कहाँ अंतः स्पर्श कर रहे हैं, यानी जहाँ स्पर्श करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते थे। यानी इसका स्पर्श बिंदु क्या है, देखो उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु, दोनों का देखो ये जो बिंदु है स्पर्श बिंदु, इनका भी है और बड़े वाले लोगों का, बड़े वाले सर्कल का है, यानी दोनों वृत्तों का कॉमन है ना स्पर्श बिंदु टेंजेंट पॉइंट। यहाँ भी देखो ये स्पर्श बिंदु इनके लिए भी है वही और इनके लिए भी वही है, यानी जो दोनों लोगों का वही कॉमन कहलाता है, उभयनिष्ठ कहलाता है ना।
तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन सर इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है? हाँ, क्यों नहीं क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है तभी तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखो क्या इसमें हमें पूछा जाएगा, जब दो वृत्त ऐसे स्पर्श करते हैं, अंतःस्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्र के बीच की दूरी पूछेगा। क्या आप लोगों से पूछेगा इस यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या होगी, है ना। हमसे क्या पूछेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो मान लो टेंजेंट पॉइंट जो है, इसको मान लेते हैं कुछ भी हम लोग ना, क्या मान लें, चलो पी मान लेते हैं। पॉइंट जहाँ स्पर्श बिंदु को क्या मान लेते हैं हम लोग, पी मान लेते हैं। अब हमसे क्या पूछेगा, इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगी। यहाँ से दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। जब बाह्य स्पर्श करेंगे तब दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, और जब अंतः स्पर्श करेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, देखो अगर हम देखो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ओपी में से हम क्या कर दे, ओ डैश पी घटा दे। देखो ओ पी में से हम क्या करें, ओ डैश पी घटा देते हैं, दोनों वृत्तों के बीच की दूरी मिल जाएगा ओ डैश, है ना। यानी हमें ओ डैश का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से इतना घटा देंगे, इतना जैसे यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से हम लोग क्या करेंगे, इतनी दूरी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाली दूरी बच जाएगी, है ना। समझ पा रहे हैं पॉइंट, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से दूरी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ओपी है, ठीक है। अब फिर ये इतना दूरी घटा देंगे तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, इतना दूरी क्या करेंगे, पूरे में से यहाँ से यहाँ तक से इतना घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे कितना, ओ डैश पी घटा देंगे। अब देखो हमारे केंद्र के बीच की दूरी निकल चुका है। अगर आप लोग जरा सा भी ध्यान दे पा रहे होंगे, आपके प्यारे प्यारे आँख जो इसको देख रहे होंगे, देखो क्या देख पा रहे हैं, ओ से पी तक की दूरी कुछ है, ओ से पी तक की दूरी बड़े वाले वृत्त की क्या है, देखो बड़े वाले वृत्त का क्या है, केंद्र है, और यहाँ तक की दूरी परिधि है। तो ओ से पी तक की दूरी क्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। बहुत सही है ना। तो इसको बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या हम लोग कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल आर माइनस, और देखो फिर ओ डैश पी तक, ओ डैश पी क्या है, हाँ छोटे वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या मानेंगे, स्मॉल आर। यानी हमें क्या करना होगा, जब हम लोग केंद्र के जब दो वृत्त अंतःस्पर्श करेंगे तो उनके केंद्र के बीच की दूरी निकालना होगा। तो क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या घटा देंगे। निकल गया आप लोग, है ना। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया। इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या अगर दो वृत्त स्पर्श करें बाह्य चाहे अंतः, तो उनके केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें सेम ऐसे आपको बस ध्यान देना है ना, क्या हमें देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, दोनों वृत्त के केंद्र की दूरी, दोनों वृत्तों के बीच की केंद्र की दूरी निकालना है, केंद्रों के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये बड़ी वाली वृत्त है तो इसको कैपिटल आर त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आर, है ना। तो हमें क्या निकालना, ओ डैश की बीच, मतलब ओ डैश की बीच की दूरी निकालना, ये हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक गए ओपी, अब प्लस में क्या कर दे, ओपी डैश पी, ये वाली दूरी ओ डैश पी है और ये ओपी है, दोनों को जोड़ दोगे तो पूरी दूरी हो जाएगी, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो, ओपी, और प्लस में यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ डैश पी, ये होगा। अब यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, कैपिटल आर, बड़े वृत्त की त्रिज्या प्लस, और यहाँ से यहाँ तक की दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या R2, ये भी R, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया, निकल गया। यानी जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, R + R। अब जब अंतः स्पर्श करेंगे तो क्या होगी, R - R। आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा तीसरा पॉइंट था, क्या आप लोगों को तो पता होगा तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये वाला पॉइंट पढ़ना है। मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उभयनिष्ठ तीसरा पॉइंट यही तो है, दो वृत्त के बीच में संबंध, क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कॉमन टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये वाला पॉइंट तीनों पॉइंटों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है।
तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब देखो फिर थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, स्पर्श रेखा के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। स्पर्श रेखा क्या होता था आप लोगों को पता होगा क्या, अभी जस्ट ही बताए तो, वृत्त को किसी एक पॉइंट पर कट करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। बहुत सही। हमें देखो दो वृत्तों के लिए एक ही स्पर्श रेखा बनाना है तो कैसे होगा, है ना। तो इसमें भी दो तरीके से करते हैं। पॉइंट देखो बना देते। नंबर एक कैसे करेगा ये स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ जिसको एक अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा होगा, एक तिर्यक स्पर्श रेखा होगा ना। एक क्या होगा, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और एक क्या होगा, उन दोनों का नाम बदल दिया गया ताकि दोनों में पता रहे, हाँ इसे ये बोलते हैं इसे ये बोलते हैं, ठीक है। तिर्यक, इसमें दूसरा तिर्यक स्पर्श रेखा, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये लिखा है स्पर्श रेखा। जैसे आइए देखते हम लोग, क्या ये क्या है, एक चलो ठीक है बड़ा सा ही बनाएंगे हम लोग। एक क्या है, एक स्पर्श रेखा, मतलब ये सर्कल बना देंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, एक क्या है, ये सर्कल है, और एक सर्कल मान लो यहाँ पे स्थित है। दो सर्कल है ना। अब इसकी त्रिज्या हम क्या माने, R1 माने या कैपिटल R मान लेते हैं, चाहे जो मानो। इसका कैपिटल R मान लो, इसकी त्रिज्या स्मॉल r। और देखो स्पर्श रेखा हो लेकिन कैसा, उभयनिष्ठ। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, वृत्त को एक पॉइंट पर कट करने वाली रेखा को क्या बोलते थे, स्पर्श रेखा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक। अच्छा बताओ ये क्या है, इस वृत्त की ये क्या है, इस वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है कि नहीं। ए बी जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे वृत्त को एक पॉइंट पर ए बी रेखा देखो वृत्त के एक पॉइंट पर कट कर रही है कि नहीं, कट कर रही है, कट कर रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा। ठीक है, सेम ए बी रेखा देखो इस वृत्त को भी एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसके लिए भी ये एक स्पर्श रेखा है, और इस वृत्त के लिए भी एक स्पर्श रेखा है। यानी ये कहता है ये मेरा स्पर्श रेखा, ये कहता है ये मेरा स्पर्श रेखा। जब कोई चीज़ दो लोगों का हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, मतलब उनमें इनका भी अधिकार है और इस पे इस रेखा पर इसका भी अधिकार है, मतलब कॉमन है। तो देखो स्पर्श रेखा क्या, अभी हमारा वही टॉपिक है, कॉमन टेंजेंट, मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका भी यही है और इसका भी यही है ना। तमथीच में क्या पूछता है, अच्छा चलो देखते हैं एक तिर्यक स्पर्श रेखा कैसे होगा। मान लो ये क्या, एक सर्कल था, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लिए R1 था। क्या दिक्कत है, क्या है R, चाहे R मान लो चाहे R1 मान लो, और एक वृत्त ये है ना। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ऐसे कि नहीं खींच सकते हैं, बताओ। देखो एक क्या है, एक रेखा ही तो है। देखो यहाँ ए बी क्या, एक रेखा खंड है या रेखा कह देंगे। तो देखो इसका ए बी इसके लिए स्पर्श रेखा है कि नहीं, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, कट कर रहा है। और इस सर्कल के लिए ए बी एक स्पर्श रेखा है कि नहीं, इस पॉइंट पर कट कर रहा है ना। तो यहाँ इसका पॉइंट केंद्र मान लेते हैं हम लोग, क्या कुछ भी मान लो, और इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम लोग, स्मॉल r मान लेते हैं ना, स्मॉल r। तो इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें वही पूछा जाता है क्या, अगर अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा हो, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा मतलब जब सीधे सीधे कट करेगा एक स्पर्श रेखा, दोनों का जब सीधे सीधे कट करेगा तो उन्हें अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा बोलेंगे। अब जब कोई स्पर्श रेखा इनको क्या करेगा, तिर्यक कट करेगा, तिरछा तिरछा कट करेगा, तो उन्हें हम लोग तिर्यक स्पर्श रेखा बोलते हैं, या कभी कहीं इसे अनुदैर्ध्य स्पर्श रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य स्पर्श रेखा बोला जाता है। अब देखो हमसे यहाँ पे क्या पूछता है, ये पूछता है अगर ऐसी बात है तो आप लोग क्या करो, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई बता दो। बस हमसे यही क्वेश्चन पूछता है, क्या कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कर लो, मतलब इनकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता निकालने के लिए। ऐसे सेम चीज़ यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक की हमसे क्या पूछेगा, स्पर्श रेखा की क्या लंबाई पूछेगा। अब हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, है ना। उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, चाहे आप लोग फार्मूला लिख लो या तो फिर कहो तो या तो सिद्ध कराएं। तो हमारे हिसाब से केवल आप लोगों को क्या ध्यान देना है बस, है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस सही रहेगा। मतलब सिद्ध कराएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई जब क्या करे वो, पहले वाले कंडीशन में जब वो सीधे सीधे कट गए, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है हमें, है ना, लंबाई यानी L का मान निकालना है। तो L इक्वल क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, होता है रूट में, अब होता है d² माइनस
आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। अभी सर डी क्या होता है, डी क्या होता है, यहाँ से दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। दोनों वृत्तों के केंद्र की क्या होती है, दूरी होती है, क्या, डी। समझ में आया है ना। अब यहाँ भी अगर लिखना हो स्पर्श रेखा की लंबाई हमें, इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यही एल इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। देखो फार्मूला सेम है, ठीक है। इसमें क्या बदला है, क्या बदला है, देखो जब सीधे सीधे कट करेगा तो यहाँ आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाता है, और जब क्रॉस कट करता है तो यहाँ आर प्लस आर का होल स्क्वायर। इसको कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे जो प्लस है, देखो ऐसा लग रहा है क्रॉस का चिन्ह लग रहा है ना, जो प्लस वाला लाइन लग रहा है आर प्लस आर, देखो क्रॉस की तरह, यानी क्रॉस जब कटेगा तो प्लस होगा, और जब सीधे सीधे कट करेगा देखो सीधी लाइन बना है माइनस, है ना। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये इससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। पूछेगा आपको, ऐसे सवाल दे देगा और पूछ लेगा कि उसकी स्पर्श रेखा की क्या करो, लंबाई ज्ञात करो। अगर आपको सवाल देखना है तो ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट कर दीजिएगा, जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया, चलो ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्वेश्चन जो बुक का है, हम लोग क्या करेंगे, एक बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और आप लोगों का यही क्वेश्चन होगा सर हम कौन सा बुक लगाएं, ठीक है। तभी हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम लोग एक क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। बुक का क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। आप लोगों को बुक भी दिखा दें, देखो एक बुक है ये, बालाजी पब्लिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बना है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस टॉपिक से, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन अभी तो एकदम इजी क्वेश्चन ले, है ना, ताकि आप लोग शुरुआत कर रहे हो। अगर अचानक से एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा तो घबरा जाओगे, इसलिए हमको क्या करना है, एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन, चलो ऐसे बना दे क्या, चलो एक ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक का तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, है ना। चलो चित्र बना देते हैं एक, चित्र में चित्र में क्वेश्चन हमारा है, कह रहा चित्र में मान लो इस वृत्त की त्रिज्या हमने दे दिया, इस वृत्त की त्रिज्या दे दें 4 सेंटीमीटर, और इस छोटे वृत्त की त्रिज्या दे दे 2 सेंटीमीटर, है ना। और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी या तो डायरेक्ट दे दे, चलो ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं क्या, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, और छोटा वृत्त है, उसका केंद्र क्या O डैश है। दोनों वृत्तों के बीच की दूरी हमने दे दी आप लोगों को, दोनों वृत्तों के बीच की दूरी दे रहे हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के बीच केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। आप लोगों को क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा अगर इस पर खींचा जाए, कौन सी स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा इसके ऊपर खींचा जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है ना। अब मान लो हम लोग पी क्यू की लंबाई बोल लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, अब वृत्त की त्रिज्या इनका दे दे हैं हम लोग, मान लो इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर है। मान लो ऐसे दे लैंग्वेज में लिखेंगे तो अभी टाइम लगेगा, है ना। अभी लिखेंगे दो, माना एक दो चित्र है और ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, इसलिए हम ऐसे शॉर्ट में देख लेते हैं। हमें क्या करना है, चित्र में पी क्यू क्या है, यहाँ पे स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई, पी क्यू की लंबाई याद कीजिए, पी क्यू की लंबाई लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब बताओ ये
ये जो फिगर बना है ये कैसा है, स्पर्श रेखा। देखो कॉमन स्पर्श रेखा का टॉपिक है ये। तो कॉमन स्पर्श रेखा कैसे कैसे होता है, एक अनुप्रस्थ होता है और एक कैसा होता है, त्रियक होता है। बहुत सही, त्रियक होता है। तो ये त्रियक वाला है, नहीं त्रियक वाला नहीं है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, स्पर्श रेखा यानी एल, यानी यहाँ पे एल का मान कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी एल को या तो पी क्यू है ना। एल बराबर क्या होता है, क्या होता है रूट में डी का स्क्वायर माइनस, देखो सीधे सीधे है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा का होल स्क्वायर, ये होगा। हाँ ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, डी स्क्वायर, डी क्या है, दोनों स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितना है 10, तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा आर, कैपिटल आर का मान कितना है बड़े वाले वृत्त के लिए 4 है, और माइनस स्मॉल आर का मान कितना है 2 है, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 दाएं कितना हो गया 100 हो गया, माइनस 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 का क्या बचा होल स्क्वायर बचा है, ये जो होगा। और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कोष्टक में कितना है 100 है माइनस है 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। अब 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा रूट में 96। आप चाहे इसको ऐसे लिखो या गुणनखंड करके किसी को निकाल लो बाहर, तो ठीक है हमारा आंसर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। यानी दोनों इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना आ गया रूट में 96 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, है ना। ठीक है, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ रहे होंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, हमें लगता है जहाँ तक मतलब वृत्त चैप्टर से बारे में जितना ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आप मतलब कि ये सब पूरा हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा बचा है कि जो आप लोगों को क्या इससे बाहर जाएगा। अगर देखेंगे अगर कोई कंसेप्ट छूट रहा है तो उसको हम आके क्या करेंगे एक बार ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अगर जितना बताया गया है हम दावे के साथ कह सकते हैं, आप लोगों को जितना भी बताया गया है अगर आप लोग उसका अच्छे से नोट्स बनाए हैं और आप लोग उसको क्या करना है अच्छे से ध्यान देना, रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि आप लोगों को एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी पॉइंटें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या होता है बच्चों का कि सर हम बुक कौन सा पढ़ें, बालाजी से सॉल्व करें, मॉडर्न एबी से सॉल्व करें, एनसीईआरटी से सॉल्व करें, या ये मनोहर रे से सॉल्व करें। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्त, जैसे एक बार हम फिर बताए थे आप लोगों को क्या, जैसे बुक होता है हमारा एक क्या स्रोत होता है क्या प्रैक्टिस करने का। हम लोग क्या करते हैं बुक की मदद से क्या करते हैं अपने को क्या डेवलप करते हैं, मतलब क्वेश्चन को क्या करेंगे प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब एक क्या है एक जरिया है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो डाटा दो को बदल दिया जाएगा, ना तो इस बुक का रहेगा ना तो उस बुक का रहेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या किया जाएगा वो डाटा बदल देगा। तो ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन आएगा इसी बुक से आएगा, बालाजी से आएगा, मॉडर्न एबीसी से आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या आप लोगों के पास जो भी बुक होगा आप लोग उससे क्या कीजिए अच्छे से क्या कीजिए उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब अगर मान लो जो भी क्वेश्चन आपसे फंस रहा है, आपसे मान लो कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि हम सब बुक को सॉल्व कराएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे एक ही बुक को प्रीफर कर रहे हैं, चाहे जिसको हमारे पास एक बालाजी का बुक है तो हम क्या करेंगे उसी का क्वेश्चन हम लोग कल से क्या करेंगे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे कल से। ठीक है, तो और आप लोगों के पास दूसरा बुक है तो आप लोग क्या कीजिए वही बुक से काम चलाए, आप लोगों में जो उसमें क्वेश्चन रहेगा उसको भी आप लोग क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिएगा। मान लो कोई सवाल उसमें आपसे नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा उसको, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों को इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। चैनल के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा उसका लिंक। उसमें क्या है एक डाउट ग्रुप है, आप लोग क्या कीजिएगा अपना क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसका फ़ोटो खींच के उस पर अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे सॉल्व करके आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग ऐसा करेंगे और आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।